गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम करेंगे अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में हमारे पास सबसे पहले चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड इट्स फंडामेंटल्स। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और उसमें हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ रहा है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो हमें सबसे पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। तो जैसे कि हमने क्लास 11th में स्टडी की है, तो हमने हर बार क्लास 11th में एक इंडिविजुअल की अकाउंटिंग की स्टडी की है। कैसे वो जर्नल बनाएगा, कैसे वो लेजर बनाएगा, कैसे वो बैलेंस शीट बनाएगा एंड ऑल। लेकिन जब एक इंसान का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे बहुत लोगों की हेल्प चाहिए होती है, और सभी लोग अपने आइडियाज़ के साथ, अपने पैसे के साथ इकट्ठे मिलके एक काम करते हैं। जब वो लोग अपनी मर्ज़ी से इकट्ठे मिलके एक काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप। उनमें एक एग्रीमेंट हो जाता है, चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटन में हो। वो आपस में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने काम को कैसे कंटिन्यू करेंगे, कैसे ये लोग अपना काम करेंगे, कैसे इसमें होने वाला प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, कैसे ये लोग अपने बीच में होने वाला अगर कोई लॉस हो गया है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एवरी इंडिविजुअल पर्सन जो इस पार्टनरशिप में आता है, जो अपनी मर्जी से आता है, इसे कोई भी फोर्स नहीं करेगा। हर इंडिविजुअल पर्सन दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इन पार्टनरशिप फर्म, दैट पर्सन इज नोन एज पार्टनर। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हर पर्सन का अपना एक नाम होता है। तो हम इस पार्टनरशिप को ये तो नहीं कह सकते कि ये ए की पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है, या बी की पार्टनरशिप फर्म है, सी की है या डी की। हम ऐसे तो कह नहीं सकते। तो ये सभी लोग अपनी फर्म को एक नाम देते हैं। लेट इट बी XYZ पार्टनरशिप फर्म। तो इस फर्म के नेम को हम बोलते हैं फर्म्स नेम। ठीक है बच्चों। अब इसी चैप्टर में हमने इन्हीं पार्टनर्स की, जो हम ये लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं, इनकी हम अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन है हमारे पास, और उसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, partnership is the relationship between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। इसका क्या मतलब हुआ? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन जो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये पार्टनर्स चाहे तो आप रिप्रेजेंट हो, चाहे अपने एजेंट को रिप्रेजेंट कर दे, तो इट डजेंट मैटर। एजेंट्स भी उनकी जगह आ सकते हैं। तो ऐसे ये लोग काम करते हैं। ठीक है बच्चों। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जब बहुत से लोग मिलके अपनी मर्जी से आते हैं और आके बिजनेस करते हैं। वो अपने बीच में एक एग्रीमेंट रखते हैं कि हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को आगे फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, हम अपने बिजनेस को कैसे कैरी करेंगे। तो ये सारा एग्रीमेंट जो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, हम उस एग्रीमेंट की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो हमारे पास सबसे पहले एक पार्टनरशिप का मीनिंग भी है, डेफिनेशन हमने की है। उससे हमें ये समझ आया है कि पार्टनरशिप जो है वो एक एसोसिएशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं,
वो लोग अपने एग्रीमेंट पे एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिनमें वो अपने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करते हैं। वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कौन कितना शेयर लेके आएगा और कैसे इनके प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो ये पार्टनर्स है वो एक्ट कर सकते हैं एज अ एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। वो फर्म के एजेंट भी बन सकते हैं या फिर वो प्रिंसिपल बन के भी ही काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे एक पर्सन अपने दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करके कोई एक्टिविटी कर सकता है, राइट? कोई एजेंट भी बन सकता है और वो प्रिंसिपल्स भी हैं फर्म के। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। कोई भी एक इंसान अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कोई भी बिजनेस अपने पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटी कैरी कर रहा है, दैट इज़ वैलिड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आया है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म की नेचर क्या है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म? और ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें इसे हाईलाइट करना है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या नेचर है? अगर तो हम अकाउंटिंग व्यू से देखें तो पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। बट अगर हम इसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप सेपरेट जो हमारी बिजनेस एंटिटी है वो लॉ के अकॉर्डिंग सेपरेट बिजनेस एंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारी लायबिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारा पैसा अभी देना बाकी रहता है, और अगर फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस लायबिलिटीज़ को पे कर सके, तो फर्म्स के डेट को पार्टनर्स अपने प्राइवेट इनकम में से क्या करेंगे? कवर करेंगे। So it means that firm debts can be paid from the private assets of the partners if the firm is not able to pay its liability। अगर एक फर्म अपनी लायबिलिटीज़ को मीट नहीं कर पा रही है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनर्स हैं उसके वो अपने प्राइवेट एसेट से फर्म की लायबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही बार ये पॉइंट हमारे एग्जाम्स में आया है इन आवर स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ पार्टनरशिप। सो मेक अ हेडिंग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या है हमारे पास, वो एक एसोसिएशन है ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, राइट? तो ये हमारा एक फीचर बन गया है। पार्टनरशिप में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो यही हमारा सबसे पहला फीचर है। पार्टनरशिप इंक्लूड्स 2 और मोर पर्सन्स। तो इसमें पार्टनरशिप में मिनिमम जो हमारी लिमिट होती है वो 2 पर्सन्स की होती है और मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो हमारी 50 पर्सन्स की होती है। सेकेंड मेन फीचर जो है हमारे पार्टनरशिप का वो क्या है, इसमें एक एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स। जो ये एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और इट कैन बी इन रिटन फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा पार्टनरशिप का कि हम जब भी पार्टनरशिप करेंगे
तो उसमें हमारा जो बिज़नेस है वो लॉफुल बिज़नेस होना चाहिए, मतलब कि बिज़नेस जो है वो लीगल होना चाहिए। कोई भी हम इलीगल एक्टिविटी पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कर सकते। देन इसमें एक प्रॉपर एग्रीमेंट सेट होता है जिसमें हम प्रॉपरली अपने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस को पहले से ही एग्रीमेंट कर लेते हैं। देन द लास्ट पॉइंट हमारे इसमें है फीचर में, बिजनेस जो है हमारे पार्टनरशिप का वो कोई भी कर सकता है, मतलब पार्टनर्स में से। आइदर बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम जो उनको रिप्रेजेंट कर दे। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जिसमें हमारे पास 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, मिनिमम हमारे पास 2 पर्सन, मैक्सिमम 50%। इसमें एक एग्रीमेंट होता है जो कि ओरल भी हो सकता है और हम इसे रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। देन इसमें हमारे पास एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, हमेशा एक लीगल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम इसमें प्रॉपरली हमारे प्रॉफिट्स लॉसेस की शेयरिंग रेशियो डिस्क्राइब करते हैं। एंड आफ्टर दैट ये बिजनेस सभी भी कर सकते हैं या फिर कोई भी एक्ट कर सकता है, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब आफ्टर डूइंग द फीचर्स वी हैव मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ राइट्स ऑफ partners. What are the rights of partners? हम इसमें 7 मेन पॉइंट्स करेंगे। बुक में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं लेकिन हम सिर्फ मेन पॉइंट्स करने वाले हैं। All those important points which are very 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 important for your exams. तो हमारे पास ये 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो ये पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, इनके पास राइट होता है, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म की मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पार्टनर्स को हर बार अगर बिजनेस के कोई भी अफेयर्स के बारे में पूछना हो, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछना हो, तो दे आर ऑलवेज कंसल्टेड फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। देन पार्टनर्स के पास एक राइट होता है कि ये हमारे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन पार्टनर्स के पास, हर एक पार्टनर्स के पास एक राइट होता है कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अपनी एक एग्रीड रेशियो में दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर करें। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन एन एग्रीड रेशियो। देन नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक पार्टनर, सपोज अगर एक पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उसे उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है एट द रेट 6%। अगर एक पार्टनर बिजनेस को लोन एडवांस कर रहा है, ठीक है बच्चों। देन हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो अपना एक प्रॉपर रीज़न के साथ बिजनेस में से रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेट फर्स्ट वी राइट, पार्टनर्स हैव अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब कि
पार्टनर्स के पास एक बहुत ही बड़ी पावर होती है। सपोज कि अगर एक बिजनेस में 4 पार्टनर्स हैं एंड दे वांट कि एक नया पार्टनर इस बिजनेस में आए, तो अगर ये 3 लोग एग्रीड कर रहे हैं, 3 लोग चाहते हैं कि हमें इस पार्टनर को, ए पार्टनर को बिजनेस में लेके आना है, लेकिन दिस पार्टनर डजंट वांट कि ये ए पार्टनर हमारे बिजनेस में आए, हमारी फर्म का पार्ट बने, तो फर्म के पास कोई राइट नहीं है कि वो मेजॉरिटी बेसिस पे इस पार्टनर को अपने बिजनेस में लेके आ सके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है पार्टनर के पास कि अगर कोई भी पार्टनर नहीं चाहता कोई भी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो वो एडमिशन नहीं होगी। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सभी all of the partners must agree to it. Only then we can admit a new partner. मेजॉरिटी बेसिस पे कभी भी पार्टनर्स को एडमिट नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो लेट अस रिवाइज राइट्स ऑफ पार्टनर्स। द मेन 7 राइट्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट इज दे हैव अ राइट टू participate in the management of the business. Then they are always consulted for the business. Then a partner can inspect the books of account. Then the next point is partners always share their profit and losses in an agreed ratio. And the most important point, whenever a partner advances any amount of loan to the firm, then he is given an interest on loan at the rate of 6%. Then any partner can retire from the firm by giving the valid reasons. And the next very important point is no new partner can be admitted in the partnership firm unless all the partners to the partnership firm agree to it. Okay?